अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे विन्नाज अनुपमा को ब्लेम करता है और कहता है कि सनबोबा की वजह से मेरा अफेयर बाहर चल रहा था और कहता है कि ये औरत अनफिट है, ये मेरे काबिल नहीं है। अनुपमा से हमेशा मसाले की खुशबू आती रहती है, ये हर काम गलत करती है। अनुपमा को सॉरी तक कहना नहीं आता है, सॉरी की जगह सूरी बोलती है। इसमें और मेड में कोई फ़र्क नहीं है। बा विनाज पर चिल्लाती है लेकिन विनाज चुप नहीं होता और अभी बोलता रहता है और कहता है कि अनुपमा को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, इसे मेन्यू पढ़ना नहीं आता। और अनुपमा जब भी होटल में डिश पिक करती है सबसे सस्ती वाली करती है। ऐसी औरत पर सिर्फ तरस आता है, प्यार नहीं आता। और विनाज कहता है कि मैं अनुपमा के साथ नहीं रहना चाहता, मैं ऐसी औरत के साथ रहना चाहता हूँ जिसके साथ मैं सर उठाकर चल सकूं। ये मसाला बॉक्स है। विनाज कहता है कि फंगस जल्दी बड़ा हो जाता है, अनुपमा अभी तक नहीं सीखी, 25 साल हो गए हैं, ये वैसी की वैसी ही है। विनाज कहता है कि मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखा, उन्हें अच्छी तालीम दी, लेकिन फिर ही मुझे ब्लेम किया जाता है। मैंने अपनी फैमिली को सारी लग्जरीज दी, उनको गाड़ी दी, खाना दिया, अच्छा घर दिया। मैंने हमेशा अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा अच्छी बीवी कभी नहीं बन सकी। इतने में विनाज अनुपमा के पास जाता है और जाकर उस पर चिल्लाता है और वो अनुपमा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बाहर जाकर खुशी ढूंढनी पड़ी और वो खुशी मुझे काव्य के साथ अफेयर करके मिली और तुम्हारी वजह से मैं सारे घर वालों की नज़रों में गिर चुका हूँ। और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली मेरी अगेंस्ट हो गई है। तशूर संबर विनाज को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। बाबूजी विनाज को धक्का देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम जैसा बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा, तुम अपनी गलती का इंतजाम मेरी बेटी अनुपमा पर लगा रहे हो। बाबूजी विनाज से कहते हैं तुम्हारे से बेहतर है कि मेरी कोई औलाद ना होती। इतने में बाबूजी की तबीयत खराब हो जाती है, सारे घर वाले बाबूजी के पास आते हैं और उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। बाबा लीला विनाज से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, बाबूजी की तबीयत और भी खराब हो रही है। अन्नू बाबूजी को शांत कराने की कोशिश करती है। संजय विनाज से कहता है कि आप अपने कमरे में चले जाए वरना बाबूजी की तबीयत और खराब हो जाएगी। विनाज अनुपमा की तरफ गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। पर अन्नू बाबूजी से पूछती है कि आप ठीक हैं या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। विनाज काव्य को कॉल करता है, उसे बताता है कि जो डर था वही हुआ, अनुपमा ने सारी फैमिली को मेरे अगेंस्ट कर दिया है। समझ तो पहले मेरे अगेंस्ट था लेकिन अब तशू और पक्की भी हो गए हैं। बा ने मुझे ज़िंदगी में पहली बार थप्पड़ मारा है और बाबूजी मुझे देखना नहीं चाहते और अब तो तशू मेरे अगेंस्ट हो गया है। और कहता है कि पक्की जिससे वो बहुत प्यार करता है अब वो पक्की से नजरें नहीं मिला सकता। जिस पर काव्य कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। विनाज चिल्लाता है और कहता है कि वो अनुपमा से बहुत नफरत करता है। अनुपमा समर के रूम के पास से गुजरती है और सोच रही होती है कि पक्की विनाज को अपना सुपर हीरो समझती थी लेकिन अब वो विनाज की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतने में वो समर और तशु की बातें सुनती है जिसमें समर तशु को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम विनाज की झूठी कहानी पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतनी पक्की कहती है कि अब हमारे माँ बाप का डिवोर्स हो जाएगा और कोर्ट हमें कहेगा कि हमें किसके साथ रहना है, हमें दोनों में से एक के साथ रहना होगा। इतनी में अनुपमा वहाँ आती है और कहती है कि अब हम दोनों को एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन क्योंकि वो अपने बच्चों और बाबूजी के आंसू नहीं भूलेगी, वो मिन्नाज के साथ नहीं रहेगी। लेकिन वो समर तशु और पक्की से कहती है कि मिन्नाज एक अच्छा हस्बैंड नहीं है लेकिन वो एक अच्छा बाप है, वो तुम लोगों से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ बाबूजी अपने कमरे में रो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा अपना खून इस तरह हो सकता है। काव्य के साथ कॉल ख़त्म करने के बाद विनाज बा के रूम में जाता है और बाहर से खड़ा होकर देखता है कि बा रो रही होती है। इतने में अनु बच्चों को सुला कर बाहर आकर रोने लग जाती है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि बा विनाज से कहते हैं कि मैंने पूरी रात सोचा और मैंने डिसाइड किया कि विनाज इस घर में नहीं रहेगा।